Hello student, welcome back to our YouTube channel Vertex Tutorials. I am Nutan, your chemistry tutor. Previous lecture में हमने देखा था कि the preparation of अल्कोहल, तो आज हम देखने जा रहे हैं द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, मतलब रिएक्शन कौन से करता है ये अल्कोहल, ये हम देखेंगे। उसका पूरा रिवीजन हम करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो आप मेरे साथ नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। चलो देखो, अब ये जो अल्कोहल है ये दो टाइप के रिएक्शन करता है। कौन से रिएक्शन करता है ये? दैट द ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। अब देखो अल्कोहल में आपको पता है OH होता है, राइट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अल्कोहल। हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वहाँ पे OH ग्रुप। अब यहाँ पे द रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ, अब यहाँ पे ब्रेक होना चाहिए, राइट। कौन से रिएक्शन करता है? तो अगर मेरा OH बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसके ऊपर से हम लोग कुछ रिएक्शंस देखेंगे, और दूसरा अगर मेरा CO बॉन्ड ब्रेक होता है तो डिपेंड ऑन दैट हम रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, मतलब OH बॉन्ड अब ब्रेक होने वाला है, ठीक है। तो उसके दो हमारे पास रिएक्शंस है। कौन से रिएक्शन है? सबसे पहले है द एक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो मेटल के साथ जब रिएक्ट होता है अल्कोहल तब क्या होता है ये देखेंगे, और दूसरा देखते हैं हम एस्टरिफिकेशन, ठीक है। अब देखो इन दोनों रिएक्शन में ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड कैसे होने वाला है, देखो यहाँ पे। तो दिस इज ROH और अल्कोहल प्लस सोडियम मेटल, या फिर आप एल्यूमिनियम मेटल के साथ भी कर सकते हो, सोडियम पोटेशियम भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब जब अल्कोहल रिएक्ट होने वाला है सोडियम मेटल के साथ, तब देखो हमें क्या मिलने वाला है? सोडियम अल्कोक्साइड। ये पहले हमने देख चुका है, फिर से देखते हैं। दिस इज सोडियम, this is alkyl group, this is oxygen, that's why it is called as a sodium alkoxide, that is RONA। मतलब ये जो H था यहाँ पे H की जगह अब क्या आ गया है? मेटल आ गया है, मतलब there is a breaking of OH bond, और H की जगह आ गया यहाँ पे Na। okay, so that is our sodium alkoxide with liberation of hydrogen। तो ये बन गया हमारा एक्शन ऑफ मेटल। दूसरा एल्यूमिनियम के साथ अगर करते हो तो यहाँ पे भी आपको रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। आपको पता है एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट होता है, इसलिए ये जो लगेगा अल्कोक्साइड ग्रुप, दैट इज 3 ग्रुप लगेंगे हमको वहाँ पे विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्शन ऑफ मेटल। मतलब मेटल के साथ जब भी रिएक्ट होगा तब देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड और हमें अल्कोक्साइड मिलने वाला है। ओके, चल ये जो रिएक्शन है ये हमें बताता है द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, मतलब ये एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। कैसा है नेचर अल्कोहल का? एसिडिक है। तो कैसे हम प्रूव करेंगे? तो हाइड्रोजन लिबरेशन, जहाँ पे H+ आयन आपको मिलता है वो होता है आपका एसिड, राइट। जैसे HCl हम बोलते हैं, HCl क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज ट्राई टू गिव इट्स प्रोटॉन, H+ देता है, तो इसलिए उसको हम एसिडिक नेचर बोलते हैं। तो यहाँ पे भी देखो ये जो अल्कोहल है ट्राई टू गिव इट्स हाइड्रोजन, दैट्स वाई द नेचर ऑफ अल्कोहल इज एसिडिक। तो देखो जैसे जैसे अल्किल ग्रुप बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स इंक्रीजेस, योर एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। मतलब इसका मतलब क्या है? तो हमने देखो प्रीवियस लेक्चर में देखा है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल क्या होता है। तो उस हिसाब से प्राइमरी इज मोर एसिडिक दैन सेकेंडरी दैन टर्शरी, क्योंकि टर्शरी में ज़्यादा अल्किल ग्रुप अटैच होता है। जो हमारा कार्बन है ना, देखो ये जो कार्बन है जिसको OH ग्रुप अटैच है वो 3 डिफरेंट कार्बन को अटैच होता है, मतलब 3 अल्किल ग्रुप उसको अटैच होते हैं। तो जितने ज़्यादा अल्किल ग्रुप उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? कम है। इसलिए सबसे वीक एसिडिक जो है वो टर्शरी है, और जो ज़्यादा एसिडिक है उसका स्ट्रेंथ दैट इज अवर प्राइमरी। ये चीज़ भी आप नोट कर लो रिगार्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो वाटर इज मोर एसिडिक दैन अ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो अगर आपको ऑर्डर पूछा जाता है एसिडिटी का, ठीक है, तो दिस इज ऑर्डर, वाटर ज़्यादा एसिडिक है, देन उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी, और उसके बाद टर्शरी। अब ये एसिडिक क्यों है? दिस इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है। पोलर नेचर होता है OH बॉन्ड का, इसलिए ये होता है ज़्यादा acidic. Okay, so that's why it gives you acidic nature. So this is all about the action of metal.
अभी हम स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज ईस्टरिफिकेशन। अब ये ईस्टरिफिकेशन क्या होता है? सो टू फॉर्म अ ईस्टर, ठीक है। तब कैसे फॉर्म होता है ये देखते हैं। तो ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप? यस, फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? C डबल बॉन्ड OOH, है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया। अल्कोहल का मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसा उल्टा कर दिया है, ROH। ओके, लिखने का तरीका जस्ट टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म, मतलब कैसे बन रहा है ये देखो। RC डबल बॉन्ड OO यहाँ पे है, RC डबल बॉन्ड O। अब देखो यहाँ पे हम जो रिएक्शन देख रहे हैं दैट इज अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग द ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। अब इसमें अल्कोहल का OH बॉन्ड जो है वो ब्रेक होने जा रहा है। तो ये जो अल्कोहल का ये जो OH बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, मतलब ये OR डैश जो है ये यहाँ पे अटैच होगा। सो दिस इज RC डबल बॉन्ड O, ये यहाँ से आ गया हमारा RC डबल बॉन्ड O, ये यहाँ से आ गया, और ये OR डैश जो है ये यहाँ से आ गया, और ये जो है दिस इज H2O, यहाँ पे मिला हमको H2O। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड ऑफ अल्कोहल। सो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? ईस्टर मिलने वाला है, ठीक है। समझ में आया सबको? यस, तो ये हो गया हमारा ईस्टरिफिकेशन। अब ईस्टर हमें एसिड अनहाइड्राइड से भी मिलता है। अनहाइड्राइड आपको पता है ना, ये जो एसिड अनहाइड्राइड है ये यहीं से मिलता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर मैंने 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का H2O निकाल दिया तो मुझे मिलता है एसिड अनहाइड्राइड, ठीक है ना, ये पता है आपको। चलो तो देखते हैं एसिड अनहाइड्राइड, दैट इज RC डबल बॉन्ड O बाय 2O, क्योंकि ऑक्सीजन इज डाइवेलेंट तो 2 लगेगा इसको यहाँ पे जो ग्रुप है हमारा, ठीक है। फिर से ये रिएक्ट हो रहा है किसके साथ? अल्कोहल के साथ रिएक्ट हो रहा है। यहाँ पे भी हमारा क्या होगा? यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ दिस OH बॉन्ड। तो जब भी यहाँ पे ब्रेक होगा तो हमें ये मिलेगा, क्या मिलेगा? यस, ईस्टर मिलेगा, और उसके साथ यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलेगा, RC डबल बॉन्ड OOH भी मिलने वाला है आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने 2, दिस इज बिकॉज बाय 2 है ना, दिस इज RC डबल बॉन्ड O बाय 2, दैट्स वाई यहाँ पे हमें 2 ग्रुप मिल रहे हैं यहाँ पे। समझ में आया सबको? तो यहाँ पे भी वेरी इंपॉर्टेंट आपको ईस्टर मिलेगा। देन नेक्स्ट यू कैन फॉर्म दिस ईस्टर RC डबल बॉन्ड OR डैश, ठीक है ना। तो ये आपको एसिल क्लोराइड से भी मिलेगा। ये हमने फंक्शनल ग्रुप में देख चुके हैं हम लोग। एसिल ग्रुप कौन सा होता है? ये वाला ग्रुप, RC डबल बॉन्ड O। ओके, एक्चुअली दिस वी कैन कॉल इट एज C डबल बॉन्ड OCl, इसको बोलेंगे हमको दिस इज एसिल क्लोराइड। यहाँ पे मैंने क्लोरीन को अटैच किया है इसलिए एसिल क्लोराइड हो गया है, ठीक है। अब इसका रिएक्शन अगर हम फिर से करते हैं अल्कोहल के साथ, तब देखो क्या होने वाला है। यहाँ पे भी OH ग्रुप जो है, यहाँ पे OH बॉन्ड जो है ये ब्रेक होने जा रहा है, तो ये HCl यहाँ पे फॉर्म होगा, और ये OR डैश यहाँ पे अटैच होगा विद दिस RC double bond OR dash. So this is all about the reaction involving the breaking of OH bond. तो इसमें हमने कौन से रिएक्शन देखे? 2 रिएक्शन देखे। एक्शन ऑफ मेटल, मेटल के साथ जब भी रिएक्शन होता है तब अल्कोक्साइड फॉर्म होता है, और स्टरिफिकेशन जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो या फिर एसिड अनहाइड्राइड हो या फिर एसिड क्लोराइड हो, इसके साथ अगर रिएक्ट होता है तो हमें क्या मिलता है? ईस्टर मिलता है। और ये 2 रिएक्शन होते हैं ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड ऑफ अल्कोहल। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये जो है अंडर दिस ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, इसके अंदर 2 ही रिएक्शन थी। अब ये जो हम देखेंगे दैट इज द रिएक्शन अंडर द ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, ठीक है। मतलब अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक होने वाला है, ठीक है। तो हम ये वीडियो में अभी जो देखेंगे, अब ये देखेंगे दैट इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड। चलो तो देखते हैं सबसे पहले द रिएक्शन इन्वॉल्विंग HX। अब जिसमें हमारा HX, ठीक है, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड है, HCl है, HBr है, HI है, ये रिएक्ट करने वाले हैं हमारे अल्कोहल के साथ। तो देखो एक चीज़ अगर आपने नोट किया होगा तो क्या होता है, जो पहला चैप्टर था हमारा हेलोअल्केन हेलोरिन, उसमें ही कुछ रिएक्शंस ये यहाँ पे आपके जो प्रिपरेशन थे इधर रिएक्शन हो गए या फिर इधर के केमिकल रिएक्शन थे। तो अब नेक्स्ट चैप्टर्स में उसके क्या होने वाले हैं, वो प्रिपरेशन होने वाला है या फिर केमिकल रिएक्शन होने वाला है। तो देखो यहाँ पे जैसे आप ईस्टर फॉर्म कर रहे हो, ईस्टरिफिकेशन है ना, तो यहाँ पे ये हो गई रिएक्शन ऑफ अल्कोहल जो आपको ईस्टर देने वाली है। तो सेम रिएक्शन ईस्टर चैप्टर में हम देखेंगे जहाँ पे हम ईस्टर प्रिपेयर करने वाले हैं फ्रॉम
अल्कोहल। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? तो आपका बहुत सारा कंसाइज होने वाला है। तो ये पूरे 4 चैप्टर्स होने के बाद द बेसिक 4 चैप्टर्स ऑफ हेलो अल्केन जो है, हेलो अरीन्स जो है, अल्कोहल, ईस्टर, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, तो ये 4 चैप्टर को हम मिक्स करेंगे और फिर हम इंटरएक्शन, ठीक है, इंटरकनेक्टेड रिएक्शंस भी देखने वाले हैं। मतलब आपका ऑर्गेनिक का सिलेबस बहुत छोटा सा बन जाएगा इसमें से। चलो तो देखते हैं अभी रिएक्शन इन्वॉल्विंग HX। तो देखो ये हमने ऑलरेडी देख चुका है, फिर से मैं आपको फटाफट रिवाइज कर देती हूँ। अगर अल्कोहल X से रिएक्ट होता है तो क्या हो रहा है, हीट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में देखा था हमने, OH की जगह यहाँ पे कौन चिपक गया, अब यहाँ पे X अटैच हो गया और OH प्लस H यहाँ पे आपको H2O बन गया। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, देन HBr और HI के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका बहुत डिटेलिंग में मैंने हेलो अल्केन चैप्टर्स में इसको बताया है पूरे अच्छे से। तो अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा हो तो वहाँ पे जाके आप पूरा डिटेल में देख सकते हो। ठीक है, चलो अल्कोहल प्लस HCl होता है। अगर मैं अनहाइड्रस ZnCl2 और हीट करती हूँ उसको तो मुझे मिलता है RCl प्लस H2O, मतलब अल्किल क्लोराइड मुझे मिलता है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ नोट करना है आपको, क्या नोट करना है, प्राइमरी अगर है मेरा यहाँ पे अल्कोहल, अगर प्राइमरी है, प्राइमरी मतलब जो OH ग्रुप है, ठीक है, जो OH ग्रुप है वो एक ही कार्बन को अटैच है। ठीक है, वो सिर्फ एक ही एडजेसेंट कार्बन को अटैच होना चाहिए, ये हमने देख लिया है। ठीक है ना, पहले चैप्टर में। प्राइमरी, अगर प्राइमरी होता है तो यहाँ पे आपको अनहाइड्रस ZnCl2 यूज करना है और हीट भी करना है, तब जाके आपको अल्किल क्लोराइड मिलने वाला है। देन नेक्स्ट सेकेंडरी अगर होता है तो जस्ट यू हैव टू यूज अ कैटलिस्ट अनहाइड्रस ZnCl2, वहाँ पे हीट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तभी भी आपको अल्किल क्लोराइड मिल जाएगा। नेक्स्ट टर्शरी, अगर आपका अल्कोहल अगर टर्शरी है तो आपको कैटलिस्ट यूज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली रिएक्शन ये फॉरवर्ड हो जाएगा और आपको अल्किल क्लोराइड मिल जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ आपको नोट करना है, दिस HCl प्लस दिस अनहाइड्रस ZnCl2 इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लुकास रिएजेंट। वेरी गुड, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। ठीक है, लुकास रिएजेंट क्या होता है, नोट कर लो, HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2। चलो अब देखते हैं HBr के साथ अगर रिएक्ट होता है अल्कोहल तो क्या होता है। तो यहाँ पे आपको NaBr प्लस H2SO4 को हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, तब आपका रिएक्शन फॉरवर्ड होगा और आपको अल्किल ब्रोमाइड मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज RBr मिलेगा। अब यहाँ पे भी अगर आपका प्राइमरी अल्कोहल है, मतलब आपको प्राइमरी जैसे अल्किल ब्रोमाइड मिलने वाला है, तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करना है। ठीक है, और अगर सेकेंडरी या फिर टर्शरी है अल्कोहल तो आपको डाइल्यूट H2SO4 यूज करना है। द नेक्स्ट इज अल्कोहल विथ HI। ठीक है, अब HI के साथ जब रिएक्ट हो रहा है यू कैन यूज NaI या फिर KI एंड 95% ऑफ H3PO4 दैट इज फॉस्फोरिक एसिड आपको यूज करना है, तब आपको मिल जाएगा अल्किल आयोडाइड। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग HX। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये जो R है, R इज नथिंग बट अल्किल ग्रुप जिसमें कार्बन होने वाला है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड था ये ब्रेक होने जा रहा है, दैट्स व्हाई दिस आर ऑल अंडर दिस सेकेंड कैटेगरी दैट इज द ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। ठीक है, तो ये यहाँ पे ब्रेक होने वाला है। समझ में आ गया सबको, एवरीबडी। और एक चीज आप नोट कर लेना, ये जो ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ दिस हाइड्रोजन हलाइड, ठीक है, हाइड्रोजन हलाइड का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है तो ये आप नोट कर लेना। सो दिस इज HI इज मोर रिएक्टिव दैन HCl दैन HBr। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो, दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हलाइड। ओके, अब यहाँ पे एक हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जो बहुत बार पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो जब मैं HI या फिर कोई भी अल्किल हलाइड जो है वो रिएक्ट करने जा रही हूँ विद दिस, ठीक है, तो इसको हम नेमिंग भी कर लेंगे यहाँ पे। फटाफट वीडियो पॉज करके आप नेमिंग कर लो उसका। क्या हो जाएगा, नेमिंग कैसे करोगे, पहले तो चेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। कहाँ से करोगे, इधर से करोगे इधर से करोगे, बोलो। यस, यहाँ से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है प्रायोरिटी उधर से ही होता है, तो जितना छोटा इसको नंबर ऑक्यूपाई होता है तो वहाँ से हम चेन सिलेक्ट करते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 एंड
4, वेरी गुड। 4 कार्बन मतलब क्या करते हो उसको, ब्यूटेन, है ना, राइट। अब OH ग्रुप हो गया तो ये ब्यूटेनॉल हो गया, ब्यूटेनॉल। अब बट ब्यूटेनॉल है मतलब OH ग्रुप कनेक्टेड कौन से कार्बन पे है, सेकेंड कार्बन, इसलिए ब्यूटेन 2 ऑल बोलेंगे यार, 2 ब्यूटेनॉल भी आप बोल सकते हो। बट थर्ड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है, एक ही कार्बन मतलब CH3 मतलब क्या होता है, यस, मिथिल। सो दिस इज 3 मिथिल ब्यूटेन 2 ऑल। ये हो गया हमारा। ऑल क्यों लिखा हमने, क्योंकि OH ग्रुप है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसका IUPAC जो नॉमेनक्लेचर एंड में लगाते हैं हम, दैट इज अ ऑल, ठीक है, अल्कोहल इसलिए बोला जाता है। चलो अब इस पे मैं ऐड क्या कर रही हूँ, HI ऐड कर रही हूँ, कोई भी अल्किल हैलाइड ऐड करो। अब होना कैसे चाहिए ये, दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, बताओ तो जल्दी कौन सा अल्कोहल है ये, प्राइमरी है, सेकेंडरी या फिर टर्शरी है, कैसे बताओगे। OH ग्रुप जिस कार्बन को कनेक्ट है, ये 2 एडजेसेंट कार्बन को कनेक्ट है, मतलब कौन सा हो गया ये, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, ठीक है। अब सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, ठीक है भाई, तो मुझे क्या आंसर में क्या एक्सपेक्टेड है कि ये OH रिप्लेस करके मैं यहाँ पे आयोडीन लगा दूंगी, है ना, दैट इज एक्सपेक्टेड आंसर। मुझे आंसर क्या एक्सपेक्टेड है देखो, सो दिस इज माई एक्सपेक्टेड आंसर। ये OH निकल जाएगा, यहाँ से H आ जाएगा प्लस H2O आ जाएगा और ये आयोडीन जो है यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज एक्सपेक्टेशन, बट ऐसा नहीं होता है, इसको मार्क करके रखना आप लोग। तो ये जो आयोडीन है ये यहाँ पे आ गया। आप क्यों आ गया, आप थोड़ा सा इसको आप सोच सकते हो यहाँ पे। अब देखो ये जो आयोडीन यहाँ पे आ गया, दिस कार्बन इज टर्शरी कार्बन। कैसे हो गया टर्शरी कार्बन, ये 3 एडजेसेंट कार्बन को कनेक्ट हो गया और कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी टर्शरी में ज़्यादा होता है, टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी फिर प्राइमरी, ठीक है। दैट्स वाई ये जो आयोडीन है ये टर्शरी पे जाके अटैक करेगा। तो यहाँ पे बहुत बार बच्चा लोग गलती करते हैं, दैट्स वाई आई हैव इंक्लूडेड दिस एग्जाम्पल ओवर हियर, ओके। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। फटाफट रिकैप कर लेंगे। इसमें क्या देखा हमने, पहला द रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड ब्रेक होने वाला है अल्कोहल, उसमें 2 रिएक्शन थे, कौन से एक्शन ऑफ मेटल, दूसरा था एस्टरिफिकेशन। अब हमने स्टार्ट किया है ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, जिसमें हमने अभी फिलहाल कौन सा देखा है, द रिएक्शन इन्वॉल्विंग HX, जिसमें हमने तीनों भी देखे हैं। HCl से कैसा होता है रिएक्शन, HBr और HI के साथ कैसे होता है, ठीक है। चलो ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं हम सेकेंड रिएक्शन की तरफ। दीज रिएक्शंस आर आल्सो अंडर द ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। तो सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, द रिएक्शन विद PX3 दैट इज फॉस्फरस ट्राइहैलाइड या फिर फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड एंड थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो इसके बारे में जो डिटेल्ड हमने देखा है दैट इज फ्रॉम हेलो अल्केन चैप्टर, तो उसमें आप एक बार ज़रूर देखना। अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ में आता है तो ये जो प्रीवियस की जो एक रिएक्शन थी और ये सेकेंड रिएक्शन वी हैव डिटेल में उसको कवर किया है मैंने हेलो अल्केन चैप्टर में, तो उसमें आप ज़रूर देखना, ठीक है। फिर भी हम रिकैप करते हैं। अगर अल्कोहल का रिएक्शन फॉस्फरस ट्राइहैलाइड के साथ होता है, ट्राइहैलाइड यहाँ पे पॉसिबिलिटी कौन से है, क्लोरीन के साथ हो सकता है, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो क्लोरीन के साथ अगर यूज करते हो तो हीट करना है आपको, अल्किल हैलाइड मिल जाएगा, मतलब अल्किल क्लोराइड मिल जाएगा। रेड फॉस्फोरस या फिर ब्रोमाइड आपको यूज करना है तो अल्किल ब्रोमाइड मिल जाएगा आपको, और सेम वे में आपको अल्किल आयोडाइड मिल जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड ऑन आपका कैटालिस्ट आपको पर्टिकुलर हेलो अल्केन मिल जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज अल्कोहल का अगर PCl5 के साथ, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ, पेंटा क्लोराइड ही सिर्फ स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है, इसलिए हम पेंटा ब्रोमाइड या फिर पेंटा आयोडाइड नहीं यहाँ पे यूज़ करेंगे, विल ओनली यूज़ दिस PCl5। हीट करेंगे तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, यस अल्किल क्लोराइड मिलेगा, ठीक है। दिस इज द बेस्ट रिएक्शन, हमने देखा था ये भी हेलो अल्केन चैप्टर में। दिस इज द वेरी वेरी बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्किल क्लोराइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो HCl और SO2 मिलता है दैट इज लिबरेटेड आउट, ठीक है। तो दिस इज द रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें भी हमारा ये जो बॉन्ड है यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो अंडर द ब्रेकिंग ऑफ दिस CO बॉन्ड, ठीक है। चलो ये रिएक्शन
डिहाइड्रेशन, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। डिहाइड्रेशन मतलब डिहाइड्रेट हो जाते हैं हम लोग, मतलब वाटर लेवल जो है कम हो जाता है, क्योंकि वाटर जो है वो लिबरेट हो गया। सो H2O अगर निकलता है तो यहाँ पे क्या होगा, वो डिहाइड्रेशन। सो यू विल गेट इन प्रोडक्ट, यू विल डेफिनेटली गेट अ वाटर। अगर हीट ज़्यादा करते हो तो वो लिबरेट आउट इन द फॉर्म ऑफ वेपर भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब डिहाइड्रेशन करेंगे, मतलब फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। डिहाइड्रेशन, कुछ तो भी निकल रहा है यहाँ से, तो डेफिनेटली अनसैचुरेशन वहाँ पे फॉर्म होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसका नाम बोल सकते हो आप फटाफट, क्या है इसका नाम? यस, देखो 2 कार्बन मतलब इथेन, राइट, इथेन होता है। अब यहाँ पे कार्बन पे OH ग्रुप कनेक्ट हो गया, मतलब ये हो गया इथेनॉल, राइट, बिकॉज OH ग्रुप इज कनेक्टेड, इथेनॉल। अब इसका अगर रिएक्शन में 95% ऑफ H2SO4 के साथ कर रही हूँ तो आई एम हियर गेटिंग अ अनसैचुरेशन। देखो मैंने बताया था आपको अल्फा कार्बन बीटा कार्बन क्या होता है, फिर से एक बार देखते हैं। जिसको भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, जिस कार्बन को भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो होता है अल्फा कार्बन, और उसके बाजू वाले जितने भी कार्बन हो, इधर हो उधर हो, कोई भी मैटर नहीं करेगा, उसके बाजू वाले कार्बन को बोलेंगे हम बीटा कार्बन। अब ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन, क्यों हो गया? क्योंकि इसको OH ग्रुप कनेक्ट है ना, फंक्शनल ग्रुप। अब इसके बाजू वाला कार्बन को हम क्या बोलेंगे? बीटा कार्बन। अब देखो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अल्फा से OH निकल जाएगा और ये बीटा से H निकल जाएगा। सो देयर इज अ लिबरेशन ऑफ H2O, मतलब H2O निकल गया वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये जो है हर एक बॉन्ड में क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, राइट। अब देखो यहाँ पे ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, दैट विल मेक अ H2O एंड दिस पर्टिकुलर विल फॉर्म अ बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बन जाएगा अल्कीन। समझ में आया सबको? तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया इथीन। 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, इसलिए इथीन बन गया, ठीक है। तो ये H और OH वहाँ से निकल गया, आपको मिल गया यहाँ पे H2। समझ में आ गया? सो दिस इज अवर अनसैचुरेशन, अल्कीन फॉर्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका नेमिंग कर देंगे अपन 1 2 3 4। 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन, है ना, बट यहाँ पे OH ग्रुप कनेक्ट हो गया इसलिए ये हो गया ब्यूटेनॉल। बट OH ग्रुप कहाँ पे कनेक्ट है? 1 2 3 4 सेकेंड पे OH ग्रुप कनेक्टेड है, इसलिए ये हो गया 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है। 2 ब्यूटेनॉल से पॉसिबिलिटी 2 है, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट 2 पॉसिबिलिटीज होंगे। अब 2 पॉसिबिलिटीज कैसे है, क्यों होंगे 2 पॉसिबिलिटीज? देखते हैं अब। क्योंकि जब अनसैचुरेशन हो रहा है तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है दैट वी हैव, हमने देखा है उसको। तो फिर कौन से भैया आते हैं? यस, सेट-जेप्स रूल आता है वहाँ पे। जब भी मेजर माइनर अनसिमेट्रिकल पैटर्न होता है तब यू हैव टू यूज सम रूल टू प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट एंड माइनर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अभी सेट-जेप रूल हमें यूज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे, अब ये हो गया मेरा अल्फा कार्बन। क्यों हो गया अल्फा कार्बन? क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप कनेक्टेड है, जहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो हो जाता है अल्फा कार्बन, और उसके बाजू वाले कौन से हो जाते हैं? हमारे बीटा कार्बन। तो ये हो गया बीटा, मतलब यहाँ पे 2 बीटा है, बीटा 1 बीटा 2, ठीक है। नोटेशन हम कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे एक ही बीटा था, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे 2 बीटा हो गए हमारे पास, 2 बीटा हो गए तो 2 पॉसिबिलिटीज भी हो गई ना हमारे पास कि कौन से बीटा से हाइड्रोजन जाएगा और अल्फा से OH जाएगा। देखो अगर सपोज फर्स्ट केस में ये वाला OH डेफिनेटली जाएगा और ये वाला H चलेगा, तो ये दोनों चले गए तो इन दोनों के बीच में अनसैचुरेशन फॉर्म होगा, दैट्स वाई इन दोनों के बीच में अनसैचुरेशन फॉर्म हो गया, ठीक है। अगर इफ आई टेकन अनदर पॉसिबिलिटी, उसमें मैंने क्या करूँगी, ये OH को निकाल देंगे और ये H को निकाल देंगे, है ना, क्योंकि आपको पता है अल्फा से आपका फंक्शनल ग्रुप जाएगा और बीटा से आपका हाइड्रोजन जाएगा, इसलिए ये पॉसिबिलिटी, ये दोनों चले गए तो इन दोनों के बीच में अनसैचुरेशन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये दोनों के बीच में अनसैचुरेशन हो गया। अब आपको डाउट आएगा, क्या आएगा, मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है? इसके लिए तो बैठे हमारे भैया कौन से, सेट-जेप रूल। सेट-जेप ने क्या बोला है, अनसैचुरेशन को छोड़ के आपको अल्किल ग्रुप को गिनना है, राइट। यहाँ पे एक अल्किल ग्रुप है, यहाँ पे एक अल्किल ग्रुप है, 2 हो गए टोटल। तो जहाँ पे अल्किल ग्रुप, नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स आर मोर, दैट इज अवर मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे अनसैचुरेशन के बाद एक ही ग्रुप है,
ठीक है, डजेंट मैटर, द नंबर ऑफ कार्बन डजेंट मैटर। जैसे आपको यहाँ पे लगेगा एक मिथिल है, एक मिथिल है, दो मिथिल है, बट यहाँ पे एक इथिल है, तो इथिल है, मिथिल है, ये मैटर नहीं करेगा। आपको नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे दो अल्किल ग्रुप है इसलिए ये हो गया मेजर, यहाँ पे एक ही ग्रुप है अल्किल ग्रुप इसलिए ये हो गया माइनर। तो ये बोला था सेट्जप ने, ठीक है। तो मेजर कौन सा होगा? यस, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स कनेक्टेड है टू द अनसैचुरेशन। चलो, तो ये भी हो गया हमारा। हाँ, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें यहाँ पे OH ग्रुप कनेक्ट है। इसका नेमिंग भी कर देंगे हम लोग। क्या होगा यहाँ पे? पहले तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 कार्बन, राइट। 3 कार्बन मतलब प्रोपेन। सेकंड पे कौन सा कनेक्टेड है? OH, राइट, मतलब प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। बट सेकंड पे मिथिल ग्रुप भी कनेक्टेड है, दैट इज 2 मिथिल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। चलो, अभी यहाँ पे भी क्या मिलेगा? यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी क्या है? दिस इज अवर अल्फा कार्बन। अब यहाँ पे बाजू वाले कौन से होते हैं? बीटा होते हैं। कौन से? ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया बीटा कार्बन। अब ये सिमेट्रिकल है तो डजेंट मैटर, ये अल्फा का OH निकाल दो और बीटा का हाइड्रोजन निकाल दो। तो यहाँ पे मैंने इस बीटा का हाइड्रोजन निकाल दिया। आप लोग ये बीटा का भी निकाल सकते हो, ये बीटा का भी निकाल सकते हो। और देखो, ट्राई करो कि आपको क्या मिलता है, उसका नाम लिखो। तो नेमिंग जो आप करोगे IUPAC नेमिंग, दैट इज वेरी वेरी सेम। तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है बिकॉज दिस इज सिमेट्रिकल, डजेंट मैटर। चलो, तो अल्फा से निकल गया OH, बीटा से निकल गया H, तो यहाँ पे मिल गया अनसैचुरेशन। तो क्या नाम हो गया इसका? 3 कार्बन चेन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 प्रोपेन, बट डबल बॉन्ड है इसलिए क्या हो गया? प्रोपीन, है ना। फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है इसलिए प्रोपीन, 1 इन बोल सकते हो, प्रोपीन बोल सकते हो। और सेकंड पे हो गया मिथिल, सो 2 मिथिल प्रोपीन। समझ में आया? बट चेंज क्या है यहाँ पे? अब डिहाइड्रेशन हो रहा है तो एक चीज आपको नोट करना है, अल्फा से OH निकल रहा है और बीटा से H निकल रहा है। ये आपको कॉम्पिटिटिव में बहुत बार पूछते हैं कि अल्फा कार्बन से क्या मतलब क्या निकलता है यहाँ पे? अल्फा से आपका OH ग्रुप और बीटा से आपका H। ओके, अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नोटिस करते हो, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हो ये कैटलिस्ट में क्या चेंजेस हो रहा है, तो देखो दिस इज 95%, दिस इज 60%, दिस इज 20%। अब ऐसा क्यों? तो देखते, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी पता है? यस, चलो ट्राई टू रिलेट दैट थिंग। सो दिस इज अ प्राइमरी। बोल सकते हो क्यों है प्राइमरी? क्योंकि OH जिस कार्बन को कनेक्ट है वो एक ही कार्बन को कनेक्ट है, इसलिए ये हो गया प्राइमरी, है ना। यहाँ पे देखो, OH जिस कार्बन को कनेक्टेड है वो 2 कार्बन को कनेक्ट है, इसलिए क्या हो गया? ये सेकेंडरी। यहाँ पे ये OH जिस कार्बन को कनेक्टेड है ये 3 कार्बन को कनेक्टेड है, इसलिए टर्शरी। मतलब क्या हो गया इसका? प्राइमरी का अगर अनसैचुरेशन मुझे करना है, वहाँ से कुछ तो भी मुझे निकालना है उसको, तो मुझे 95% मतलब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लगेगा और डिपेंड टेम्परेचर भी ज़्यादा लगेगा। जैसे सेकेंडरी टर्शरी होता है, अकॉर्डिंगली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 डिक्रीजेज, टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिहाइड्रेशन। समझ में आया सबको? यस। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीजन को ऐड करेंगे। तो ये मोनो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। मैंने पहले भी यूज किया है ये वर्ड नेसेंट, दैट इज अ मोनो एटॉमिक यूनिट, ओके। बिकॉज आपको पता है O2 जनरली होता है ना, बट यहाँ पे हम मोनो एटॉमिक यूज करने वाला है, दैट इज अ पर्टिकुलर टर्म डिफाइंड लाइक अ नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो ये यहाँ से मिलेगा, K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट H2SO4 अगर आप यूज करते हो तो वहाँ से आ गया। अब अगर मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली प्राइमरी अल्कोहल यूज किया है, दिस इज अवर इथेनॉल, दिस इज प्राइमरी। भाई OH ग्रुप जिसको कनेक्टेड है वो एक ही कार्बन को कनेक्टेड है, तो ये हो गया प्राइमरी। अब प्राइमरी में अगर मैं ऑक्सीडेशन करती हूँ, मतलब प्राइमरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं अपन, तो यहाँ पे हमें मिलता है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? C++OH, दैट इज अल्डिहाइड ग्रुप। तो ये मिल गया मुझे इथेनॉल, ओके। सो दिस इज इथेनॉल प्लस वाटर। अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करते हो आप लोग, मतलब इसमें अगर और ऑक्सीजन हम ऐड करेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये जो हाइड्रोजन था यहाँ पे बन जाएगा, फिर से यहाँ पे वो चिपक जाएगा, OH बन जाएगा। सो दिस ग्रुप नाउ
सी डबल बॉन्ड O OH बिकम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पता है आपको, तो ये हो गया हमारा इथेनॉइक एसिड, 2 कार्बन, ऑइक एसिड लगता है, इथेनॉइक एसिड। तो ये चीज़ आप नोट करो, अगर प्राइमरी अल्कोहल का मैं ऑक्सीडेशन करती हूँ तो मुझे मिलता है अल्डिहाइड। समझ में आया? प्राइमरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो मिलता है अल्डिहाइड, ठीक है। बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल हो जाएगा, मतलब मुझे क्या हो जाएगा, प्राइमरी से मिल जाएगा अल्डिहाइड और अल्डिहाइड से मिल जाएगा मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी वहाँ पे मिल जाएगा। सो प्राइमरी अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ठीक है। अगर मुझे उसको रेस्ट्रिक्ट करके रखना है तो आई कैन यूज दिस 2 फेलोज PCC एंड PDC मैं यूज कर सकती हूँ ये कैटलिस्ट। तो यहाँ से आपको अल्डिहाइड तक ये रुक जाएगा। यू कैन यूज दिस पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या फिर पायरिडीनियम डाई क्रोमेट, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हो। नाउ दिस इज अ सेकेंडरी। सेकेंडरी क्यों? OH जिसको कनेक्टेड है, ये 2 कार्बन को कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। इसका अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अब नोट करो यहाँ पे क्या मिल रहा है आप में, दिस ग्रुप C डबल बॉन्ड O, सो दिस इज अवर कीटोन, दिस इज 3 कार्बन, सो प्रोपेनॉन, ठीक है। तो प्रोपेनॉन मिल गया हमें यहाँ पे। मतलब एक चीज आपने नोट किया होगा, दैट इज सेकेंडरी अगर मेरा अल्कोहल है तो मुझे क्या मिलता है ऑक्सीडेशन करने के बाद, कीटोन। प्राइमरी अगर है तो अल्डिहाइड, वेरी गुड। अब अगर मैं टर्शरी यूज करती हूँ अल्कोहल, टर्शरी कैसे, ये OH इसको कनेक्टेड है, दिस इज कनेक्टेड टू 3 डिफरेंट कार्बन, टर्शरी हो गया। तो टर्शरी अगर अल्कोहल है तो यू कैन यूज दिस CrO3 या फिर एसिडिक KMnO4 भी आप यूज कर सकते हो। वहाँ पे हिट करने के बाद आपको यहाँ पे अब अल्डिहाइड कीटोन नहीं मिलेगा, आपको अनसैचुरेशन मिलेगा, मतलब अल्कीन मिलेगा वहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अल्कीन मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो है ये नहीं है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन? अल्फा कार्बन जैसे था, मतलब अल्फा कार्बन को जो हाइड्रोजन अटैच होने वाला है वो रिमूव होता है। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन को हाइड्रोजन कनेक्ट ही नहीं है, दैट्स व्हाई देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू गेट अल्डिहाइड एंड कीटोन। एक ही पॉसिबिलिटी हमारे पास, तो ये कौन सी, हमें कीटोन मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अल्कीन हो गया, ठीक है। ओके, अब देखो अल्कीन मिलता है, ठीक है। इसको प्लीज नोट करना आप लोग, अगर टर्शरी हम लोग अल्कोहल यूज करते हैं तो हमें अल्कीन मिलता है। अब उसका अगर फर्दर ऑक्सीडेशन आप करते हो तो फिर अब यहाँ पे कीटोन मिलने वाला है आपको। अगर आपने नोट किया यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन थे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ये पूरा करने के बाद यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, मतलब कम हो जाते हैं कार्बन ऑक्सीडेशन जब हम करते हैं टर्शरी अल्कोहल का। तब पहला जब ऑक्सीडेशन करते हैं तब हमें अल्कीन मिलता है, फिर ऑक्सीडेशन करने के बाद हमें कीटोन मिलता है, ठीक है। अब देखो जिसका रीज़न जो है मैंने बता दिया था, बिकॉज ऑफ नो अल्फा हाइड्रोजन अटैच टू टर्शरी अल्कोहल, दैट्स वाई ये जो है ये रेजिस्ट करता है, ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है प्रॉपरली, तो इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ता है। सो दैट्स वाई यू हैव टू यूज दिस 2 फेलोज, ओके, दीज आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एक चीज़ ये, अगर आप कॉपर को हीट करते हो एट 573 केल्विन, तब भी आपका ऑक्सीडेशन जो है ये पॉसिबल है। कैसे? प्राइमरी करते हो तो अल्डिहाइड मिल जाएगा, सेकेंडरी करते हो तो कीटोन मिल जाएगा, और टर्शरी करते हो तो क्या मिल जाएगा, अल्कीन मिल जाएगा, ठीक है गाइज। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, ठीक है ना। तो ये जो हमने देखे, दीज आर ऑल द रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। तो फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं, फिर कंक्लूड करेंगे इस टॉपिक को। सो दिस इज द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड एंड CO बॉन्ड। 2 टाइप के होते हैं। OH बॉन्ड में हमने देख लिया है विथ मेटल एंड स्टेरिफिकेशन। अब जो ये देखा दैट इज ऑल आर अंडर CO बॉन्ड, ठीक है। उसमें अल्किल हलाइड के साथ HX के साथ देखा था हमने। देन उसके बाद देखा रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड पेंटाहैलाइड्स, ठीक है, एंड थायोनिल क्लोराइड। उसके बाद डिहाइड्रेशन, वहाँ पे अगर मेजर माइनर का प्रॉब्लम होता है तो यू हैव टू यूज अ सेटजेफ रूल। उसके बाद देखा हमने ऑक्सीडेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। द नेक्स्ट लेक्चर में हम
कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो गाइज आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल। तो आज का सेशन भी बहुत एनर्जेटिक रहा है, अपकमिंग सेशन भी बहुत एनर्जेटिक रहेगा। सो प्लीज़ गेट ट्यून्ड विथ वर्टेक्स ट्यूटोरियल एंड लाइक, share and subscribe the channel. See you soon guys.